रमैनी 3। प्रथम आरंभ कौन को भयु, दूसर प्रगट कीनसो ठयु। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्त कीन उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार की प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रहे अविनाशी। प्रगटे सुरनर मुन सब झारी, तेके खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आश। प्रथम आरंभ कौन को भयु। सृष्टि के विषय में साहब इन प्रथम रमैनियों में ज्यादा कहते हैं। मैंने कल कहा था कि दुनिया के अधिकतम धर्म ग्रंथ जब लिखे गए तो शुरू में सृष्टि क्रम बताया गया। सदगुरु कबीर भारती हैं, इसलिए भारतीय ढंग से सृष्टि क्रम बताते हैं। जो उपलब्ध सृष्टि क्रम शास्त्रों में है उसको कहते हैं और उस पर कटाक्ष करते हैं, और उनके सारे कटाक्ष से अर्थ होता है कि नित्य जगत है, जिसका खुलासा 7वीं रमैनी में होगा। साहब प्रश्न करते हैं सृष्टिवादियों से, प्रथम आरंभ कौन को भयु। प्रथम सृष्टि में किसका आरंभ हुआ। दूसर प्रगट कीन सो ठयु, दूसरी बात ये बताओ कि जिसने बनाया वो किस जगह पर रख करके बनाया। गुरुदयाल साहब ने कहा है, कबीर दुनिया न हती तब रहा एक भगवान, जिन यह देखा नजर भर सो रहो कोने मकान। दुनिया नहीं थी तब एक भगवान था। तो साहब कहते हैं कि वो ऐसा देखने वाला किस मकान में था। दुनिया कब नहीं थी। सृष्टि होती क्या है पहले ये सोच लेना है। रचना द्रव्य में होती है और द्रव्य स्वयं होता है। न्याय वैशेषिक जड़ और चेतन दोनों नित्य मानते हैं। सांख्य भी जड़ चेतन नित्य मानता है, और इसी प्रकार पदार्थ विज्ञानी भी पदार्थों को नित्य मानते हैं। और वास्तविकता यही है, जो सत्ता हमारे सामने है, मिट्टी पानी आग हवा का है, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि का है, वो द्रव्य का समूह संसार सामने है और उनमें गति है। द्रव्य में गति स्वतः निहित है, स्वभाव सिद्ध निहित है। द्रव्य नित्य तो गति नित्य, और द्रव्य गति से जगत का प्रवाह नित्य। तो उसमें शुरू क्या हुआ। वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि ईथर नाम का एक सूक्ष्म द्रव्य था, तो उसमें कभी क्रिया हुई तो सृष्टि बनी अरबों वर्ष पूर्व। तो उसके पहले क्यों क्रिया नहीं हुई। ईथर में क्रिया स्वभावगत है कि बाहर से प्रक्षिप्त है। अगर बाहर से क्रिया डाली है तो किसने डाली, वो क्यों डाला, अमुक समय डाला फिर नहीं डाला। अब अगर ईथर में स्वभावगत क्रिया है तो अमुक समय में ही क्रिया क्यों हुई, सब समय क्रिया होनी चाहिए। इसलिए ये न समीक्षा करने से ऐसी बातें उदय होती हैं। भौतिक द्रव्य नित्य है और भौतिक द्रव्य में उसकी गति नित्य है, इसलिए ये जगत का प्रवाह नित्य है। ये जगत कहीं से आरंभ नहीं हुआ है और कहीं इसका अंत नहीं हो जाएगा, ऐसे चला करेगा सदा। बीज वृक्ष, कर्मदेह, मुर्गी अंडा, इसका प्रवाह सदा है। इसलिए साहब प्रश्न करते, बताओ पहले क्या आरंभ हुआ सृष्टि में, और दूसरी बात ये बताओ कि किस स्थान पर बैठ करके किसने जगत बनाया। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्त कीन उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगटी माया। प्रगटे पिंड अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रही है विनाशी। प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, तेके खोज परे सवारी।
इन पंक्तियों को पढ़ने से स्वाभाविक अर्थ लगता है कि साहब कहते ये सब प्रगटे बने। साहब ने अनेक बातें पूर्व पक्ष की कही और पूर्व पक्ष की कह करके उसकी उन्होंने परीक्षा की। ये उनकी वाणियों में जगह जगह है और अन्य शास्त्रों में भी ये बातें आती हैं पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की। वे कहते हैं कि लोग ये मानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ये किसी आद्या माया से पैदा हुए। शक्ति वही आद्या माया, ये तो कोई नारी। ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी शक्ति से, किसी माया से, किसी नारी से पैदा हुए। प्रथमे भक्त कींजी उक्ति, प्रथम जीव अपनी उक्ति से भक्ति की। उक्ति कहते हैं उक्ति, शुद्ध शब्द है उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कहा हुआ। लेकिन यहां उक्ति का अर्थ है अंदाज, अनुमान, उक्ति युक्ति, तरवीज, तरकीब, तजवीज। तो यहां उक्ति का मतलब है अनुमान, अंदाज, कल्पना। जीव ने अपनी कल्पना से भक्ति की। रूप गढ़ा देवताओं का और गढ़ करके उसने भक्ति की। प्रथमे भक्त कीन जीव उक्ति, जो प्रथम रमैनी में कहा है, दूसरी रमैनी में कहा है, जीव अपने स्वरूप को न समझकर बाहर कल्पना करता है। वेदों में सारे देवी देवताओं की कल्पना इसीलिए है। वेदों में बहुत देवता हैं। सर राधा कृष्ण ने लिखा है कि वैदिक ऋषियों के मस्तिष्क देवताओं की सृष्टि करने के लिए अजीब कारखाने थे। यानी वैदिक ऋषियों ने अपने दिमाग से बहुत देवी देवताओं की कल्पना की, फिर अंत में उन सारे देवी देवताओं को मिला करके एक ब्रह्म के रूप में स्थापित किया। लेकिन ये सब कल्पना करने वाला कौन? जीव। जीव ही स्थापन करता है। अब स्थापित चीज में भूल जाता है अपने आप को, अपनी तरफ नहीं लौटता है। उसके पश्चात प्रगटे पवन पानी और छाया। पवन, हवा, पानी, जल, छाया। छाया से विप्राय है आग। अमर कोश में सूर्य प्रिया, कांति, प्रतिबिंब, छां, ये सब अग्नि का अर्थ दिया गया है। तो छाया से अभिप्राय यहां अग्नि है। पवन, पानी और आग पैदा हुए और बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा। अंड कहते हैं बीज को, पिंड कहते हैं स्थूल को, ब्रह्मांड कहते हैं महान ये विश्व संसार को। पृथ्वी प्रकट की 9 खंडा। पृथ्वी 9 खंडों में प्रकट हुई। ये कल्पना है कि पृथ्वी के 9 खंड थे। इंद्रखंड, नागखंड, वरुणखंड, गविष्ठखंड, ताम्रखंड, ब्रह्मखंड, भरतखंड, सौम्यखंड, कसेरुखंड। इस प्रकार 9 खंडों की कल्पना है। इसके दूसरे शब्द भी हैं। कुरु, हिरण्यक, रम्यक, इला, हरि, केतुमाल, भद्रास, किन्नर और भरत, ये खंड। तो मतलब इस भूमंडल के खंड बंटवारे किए गए। पृथ्वी प्रकट के 9 खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी। सिद्ध साधक और सन्यासी दुनिया में प्रकट हुए। साधक कहते हैं जो साधना में चल रहा हो। सिद्ध कहते हैं जो परिपक्व हो गया हो। सन्यासी का अर्थ है सर्वथा त्यागी। सन्यास, सर्वथा त्यागी।
तो साधक पैदा हुए, त्यागी पैदा हुए, सिद्ध पैदा हुए, ये सब लाग रहे अविनाशी। ये सब अविनाशी के भजन में लगे रहे। यहां साहब का मधुर व्यंग है। अविनाशी परमात्मा कहीं अलग मान करके लगे रहे, जिसका खुलासा आगे है। प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, ते के खोज परे सब हारी। सुर नर मुन भी सब झार झारा पैदा हुए। झारी नाम बहुत निखालिस खालिस। ते के खोज परे सब हारी। उस अविनाशी परमात्मा के खोज में सब हार थक करके बैठ गए। खोज करके बाहर की चीज वह मिलती है जो इंद्रिय बोध में आए। आंख से देखने में आए, कान से सुनने में आए, नाक से सूंघने में आए, चाम से छूने में आए, जीभ से चखने में आए, तो ऐसी चीज मिल सकती है। और पांचों ज्ञान इंद्रियों में न आए और मन में भी न आए तो कैसे मिलेगा? उपनिषद में भी कहा गया है, यस्यामतम तस्मतम मतम यस न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यस्यामतम तस्मतम, जिसका अमत है उसका मत है, और मतम यस न वेद सा, और जिसका मत है वो नहीं जानता। मतलब जो कहता मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही जानता है, और जो कहता मैं ब्रह्म को जानता हूं वो नहीं जानता है। क्योंकि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है, वो इंद्रिय मन वाणी से परे है। जब परे है तो उसको जाना ही नहीं जा सकता है। तो जो कहता मैं जानता हूं वो कहां जानता है? जो कहता मैं नहीं जानता वही जानता है, क्योंकि जाना जा ही नहीं सकता है। इसके जो अधिकारी शास्त्र हैं वो ये सका रहे हैं। तो जहां इतनी निराशा है कि जाना ही नहीं जा सकता है, उसके पीछे पड़ना एक सनक के सिवा क्या है? जो मन वाणी से परे है कैसे पाओगे? पाने के साधन तुम्हारे आंख, नाक, कान, जीभ, चाम और मन है, और इन छहों से परे हो, कैसे पाओगे? अब लौट करके देखा जाए तो अपना स्वरूप भी इन पांचों से परे है। जो जीव है, आत्मा है, वो पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन से परे है, लेकिन इन छहों का प्रेरयिता है, इन छहों से काम लेता है। इसलिए स्वयं ही हो, तुम ही हो। उसमें दोष नहीं है कि ये भी पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन से परे है, तो इसको कैसे पाओगे? तो इसको पाना कहां है? तो तुम ही हो। ये तो पांच ज्ञानेंद्रिय और मन द्वारा बाहर जान जान करके भटक गए हो, बस लौट आना है। ये जीव अपनी इंद्रियों और मन द्वारा बाहर फैल फैल करके भटक गया। अब इसका काम यही है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ दृश्यमान है उसका मोह छोड़े, और मन से जितनी मान्यताओं में उसका मोह है उसको छोड़े। बस स्वयं है। परांच खान वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। प्रकृति ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए हम बाहर देखते, अंतरात्मा को नहीं देखते। कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमेक्षत आवृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन। कोई विवेकवान पुरुष अपनी इंद्रियों को समेट कर अंतरात्मा को देखता है और वो अमरता पाता है। तो बाहर हम खोजेंगे जहां तक भटकना होगा। लौटें बाहर से तो स्वयं स्वरूप है, पाना कुछ नहीं है। इसलिए साहब ये व्यंग करते, तेह के खोज परे सब हारी। उसकी खोज में सब हार थक करके बैठ गए। मुसलमान कहते हो बेचून बेनमून है, हिंदू कहते निराकार है, मन वाणी से परे है, अनिर्वचनीय है। ब्रह्मवादियों ने तो माया को भी अनिर्वचनीय कहा और ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय कहा। ब्रह्म और माया दोनों का निर्वचन नहीं हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। मन बुद्धि वाणी परे बतावें, पुण्य दर्शन को ललचावें। पारखी संतों ने कहा
मन बुद्धि वाणी परे बतावें, पुनित ही दर्शन को ललचावें। जब मन बुद्धि वाणी परे है तो क्या उसके दर्शन पाओगे? जाकर नाम अकहुआ रे भाई ताकर कार में नहीं गई। जिसका नाम ही अकहुआ है, अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आता है, उसकी प्रार्थना के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्यों नहीं अपने में लौटते हो? अंधियारे मुका मारते मारते तुम्हारा हाथ थक जाएगा और मुका कहीं पड़ेगा नहीं। मुका मारना छोड़ दो, शांत हो जाओ। परमात्मा तो प्राप्त है, ये शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। तुम अपने को शुद्ध करो, अपने आप में ठहरो। जीव शिव सब प्रगटे हुए ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आश। जीव शिव सब प्रगटे, जीव से ही शिव प्रगटे और सब नाम और तमाम देवी देवताओं की कल्पना प्रगटी। वह ठाकुर सब दास, वह ठाकुर बन गए और सब जीवदास बन गए। जीव ही से शिव की कल्पना हुई, जीव ही से देवी देवताओं की कल्पना हुई, लेकिन जिसकी कल्पना हुई वो ठाकुर बन गया, स्वामी बन गया और जीवदास बन गया। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, हमने मूर्ति बनाई, रखी, पूजा किया और नाक रगड़ा, हे भगवान भोग मोक्ष दो। हम ही ने बनाया और हम भोग मोक्ष मांगते हैं उससे। कितनी दयनीय दशा है ज्ञान की। हमारे उपनिषद के ऋषि ऐसे नहीं थे। उपनिषद के ऋषि ज्ञान की चर्चा करते थे, किसी मूर्ति के सामने नाक नहीं रगड़ते थे। शास्त्रों के ऋषि भी ऐसा नहीं करते थे। ये तो बीच में बड़ी गड़बड़ियां आई हैं। 2000 वर्षों से ज्ञान का भारत में इतना पतन हुआ है। उपनिषदों को पढ़िए, उपनिषद सौरभ में 11 उपनिषद रख करके बता दिया गया है। आप उपनिषद सौरभ पढ़िए, देखिए, सब जगह आत्मानं चेत विजानीयात अयमस्मित पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। आत्मानं चेत विजानीयात अयमस्मित पुरुषः, जिसने समझ लिया ये आत्मा ही पुरुष है, ये आत्मा ही परम तत्व है, तो किस इच्छा से, किस कामना से उस शरीर के अहंकार के बुखार को चढ़ाए रखेगा और दुनिया में भटकेगा? जो समझ लिया मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो क्यों भटकेगा? तो आत्मा पर बारंबार जोर है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो लिखा है कि जो ये मानता है कि मैं अलग हूं और देव अलग है, वो देवताओं का पशु है। और ऐसे देवता नहीं चाहते कि ये मनुष्य समझ ले कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो उन्होंने बारंबार कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं। वामदेव ने, ऋषि वामदेव ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं और वो मुक्त हो गए। तो मतलब ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, महान, जो श्रेष्ठता है, महानता है, रामत्व है, शिवत्व है, परमात्मत्व है, ईश्वरत्व है, वो तुम्हारे में ही चरितार्थ होगा, तुम्हारे अपने आप में ही चरितार्थ होगा। रोने गिड़गिड़ाने से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए न तो भोग की इच्छा करो, न देवी देवताओं की इच्छा करो, सत कर्तव्य करो और तुम्हारे अपने शुभ कर्मों से तुम्हारा कल्याण है। जीवन में पवित्र आचरण से रहो और अपने आत्मा को समझो और मन की सारी भ्रांतियों को तोड़ करके फेंक दो। आकाश में कोई देवी देवता तैरता नहीं है और कोई मिट्टी पत्थर का देवी देवता तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है। देवों के देव महादेव तुम हो। अपने महादेवत्व को समझो। साहब कहते जीव शिव सब प्रगटे हुए ठाकुर सब दास। ये जीव ही ने शिव की अलग कल्पना कर डाली, देवता की अलग कल्पना कर डाली और वो ठाकुर बन गया और कल्पना करने वाला दास बन गया। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आश। कबीर साहब कहते मैं और कुछ नहीं जानता, जिसका नाम राम है उस आत्म तत्व का ही हमें आशा भरोसा है। अब अगर इसका अर्थ किया जाए कि कबीर और नहीं जानते, वो कहते भाई हम राम नाम जपना जानते बस, तो ये बड़ा स्थूल अर्थ होगा और पूरे बीजक से इसकी संगत नहीं बैठेगी। अगर केवल खाली राम नाम जपने मात्र मानते तो पूरा बीजक राम नाम की महिमा का ग्रंथ होता।
जिसमें उन्होंने कहा है राम ही राम पुकारते जिब्भा परिगो रोस, सुधा जल पीवे नहीं खुद पियन की होस। पंडित बात बदे से झूठा, राम के कहे जगतगत पावे खाण कहे मुख मीठा। पूरा ग्रंथ बीजक ग्रंथ ज्ञान की आग का गोला है, सारे अंधविश्वासों को भस्म करने वाला और विवेक ज्ञान से ज्योतित है। राम शब्द कबीर साहब को बहुत प्यारा था। निश्चित है कि ये प्रभाव स्वामी रामानंद का उनके ऊपर रहा हो। वैष्णव परंपरा से कबीर साहब का घनिष्ठ संबंध था। स्वामी रामानंद कबीर साहब के दीक्षा गुरु हो, मर्यादा के गुरु हो, ताज्जुब नहीं। वैसे उनका विवेक ही गुरु था, क्योंकि स्वामी रामानंद का विचार और कबीर साहब विचार में बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी स्वामी रामानंद महापुरुष तो थे ही, और कोई भी जिज्ञास महापुरुष के आधार में ही कल्याण करता है। तो स्वामी रामानंद अथवा वैष्णव का प्रभाव कबीर साहब पर था, इसलिए राम शब्द उन्होंने खूब लिया। पूरे बीजक में 170 बार राम कहा, तो राम उनका प्यारा शब्द है। लेकिन राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट, उन्होंने कहा राम ऐसा नाम निज का ही है, ऐसा जान करके खोटी कल्पना छोड़ दो। मैं राम कह रहा हूं तो भटक न जाना। अरे राम हृदय बसे ते राम न जाना, दशरथ सुत्य लोक ही जाना, राम नाम का मर्म आना। तो राम आत्मा ही है, स्वयं ही है। स्वयं आत्म विवेक पर साहब भरोसा करते हैं, आत्म विवेक पर बल देते हैं, आत्मा को समझो। तो इस प्रकार सृष्टि क्रम के विषय में साहब प्रश्न करते हैं, ये कहां से पैदा होगी? सृष्टि सदा से है। इसका खुलासा आगे 7वीं रामायणी में जब उसका प्रसंग आएगा तब किया जाएगा। और इस प्रकार इसमें सृष्टि की कल्पना, और सृष्टि के बाद जब पैदा हुई ऋषि मुनि तो एक अविनाशी की खोज में बाहर लगे रहे और थक गए। मनुष्य ने जिसकी कल्पना की उसी का गुलाम बन गया, और स्वयं कल्पनाओं का कर्ता अपनी सत्ता महत्ता को न समझा। सभी कल्पनाओं का कर्ता और कर्मों का कर्ता विधाता ये जीव ही है। इसलिए अपने स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। जो अपने स्वरूप को पहचानता है वही कृतार्थ होता है। और सृष्टि के बाद जब पैदा हुई ऋषि मुनि तो एक अविनाशी की खोज में बाहर लगे रहे और थक गए। मनुष्य ने जिसकी कल्पना की उसी का गुलाम बन गया, और स्वयं कल्पनाओं का कर्ता अपनी सत्ता महत्ता को न समझा। सभी कल्पनाओं का कर्ता और कर्मों का कर्ता विधाता ये जीव ही है। इसलिए अपने स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। जो अपने स्वरूप को पहचानता है वही कृतार्थ होता है।